तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 6 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी हैं और क्विज़ भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थाट से, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए वेट मत करते रहिए, जब भी मौका मिले अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में मनीष सिसोदिया ने स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च किया है। ओलंपिक चैंपियन और चीनी बैडमिंटन दिग्गज लिन डैन ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में ओडिशा ने फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की है। हाल ही में वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में एडीबी नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी एनजीएफएस के लिए ऑब्जर्वर बन गया है। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 को लॉन्च किया है। 4 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2020। सैप इंडिया ने भारतीय एमएसएमई के लिए वैश्विक भारत कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की है और ये 2036 तक रसिया के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण देने के लिए जिप ड्राइव की पेशकश की है। हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने शहरी स्वच्छ भारत 2021 के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 6वें संस्करण के लिए टूल किट का शुभारंभ किया है। और हाल ही में कृतिका पांडे 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार की समग्र विजेता बनी है। तो चलिए देखते हैं अब आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ओके, तो अभी हाल ही में चाइना द्वारा 59 जो चाइनीज़ ऐप्स थी उनको बैन करने के बाद जो भी स्टार्टअप हैं या टेक कम्युनिटी हैं उनको इनवाइट किया गया था इस चैनल में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, और इस चैलेंज को लॉन्च किया गया है। जो भी इंडियन ऐप हैं जो यूज़ हो रही हैं प्रेजेंट में और जिनमें पोटेंशियल है स्केल अप होकर वर्ल्ड क्लास ऐप बनने का। ओके, तो ऐसी ऐप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस चैलेंज को लॉन्च किया गया है। बात करें प्राइज़ मनी की, तो जो प्राइज़ मनी का पूल है वो 2 लाख से लेके 20 लाख तक का है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, टोटल इसमें 8 कैटेगरीज रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड फिट है तो हिट है वेबिनार सीरीज़ फॉर स्टूडेंट्स। हाल ही में छात्रों के लिए फिट है तो हिट है वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है फिट है तो हिट है वेबिनार। और इस वेबिनार में जो भी फिटनेस एक्सपर्ट और पैनलिस्ट हैं वो स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स द्वारा जो भी क्वेरीज़ हैं उनका सब जवाब देंगे। जो भी फिटनेस या इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में जो भी क्वेरीज़ हैं वो सबका जवाब देंगे। ठीक, और इसके इवेंट में और कौन कौन था? तो इसके इवेंट में पीवी सिंधु, ओके, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और इंडियन फुटबॉल चैम्पियन सुनील छेत्री। ओके, तो ये सब भी प्रेजेंट थे इस इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लब हैज़ वॉन जर्मन कप 2020। हाल ही में किस क्लब ने जर्मन कप 2020 जीता है? तो अभी हाल ही में बायर्न म्यूनिच ने जीत लिया है जर्मन कप 2020 का। ओके, और इन्होंने फाइनल में हराया है लीवरकुसेन को। ओके, फाइनल स्कोर था 4-2। ओके, 4-2 से हरा दिया बायर्न म्यूनिच ने लीवरकुसेन को। और इसे मिला के ये 20वां टाइटल था बायर्न म्यूनिच का जर्मन कप का। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर और करेंसी है यूरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन म्यूजियम हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर 2020 म्यूजियम प्लस हेरिटेज अवार्ड। 2020 के संग्रहालय प्लस हेरिटेज अवार्ड के लिए हाल ही में किस भारतीय संग्रहालय को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो अभी हाल ही में अमृतसर के म्यूज़ियम पार्टीशन म्यूज़ियम को शॉर्टलिस्ट किया गया है 2020 के म्यूज़ियम प्लस हेरिटेज अवार्ड के लिए। ओके, बात करें इसको शॉर्टलिस्ट क्यों किया गया है, तो जो 2019 में इसका कोलैबोरेटिव एग्जीबिशन था मैनचेस्टर म्यूज़ियम के साथ, इसका नाम था जलियांवाला बाग 1919 पंजाब अंडर सीज। ओके, इस एग्जीबिशन के लिए इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है और अमृतसर है पंजाब में। तो आइए पंजाब के बारे में देखते हैं। यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़ और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ सेट अप धनवंतरी रथ मोबाइल वैन टू हेल्थ केयर सर्विसेज टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। हाल ही में किस राज्य के नगर निगम ने धनवंतरी रथ मोबाइल वैन की स्थापना की है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। तो अभी हाल ही में अहमदाबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है धनवंतरी रथ। ओके, ये एक मोबाइल वैन है जिसका नाम है धनवंतरी रथ और कोविड-19 के चलते जहाँ पे सारा फोकस कोविड-19 पे है और उसके पेशेंट पे है और कोविड-19 के एजेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने पे है, उस टाइम पे ये नॉन कोविड-19 एजेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और इस वैन में एक आयुष डॉक्टर प्लस पैरामेडिक और नर्सिंग स्टाफ भी होंगे। तो ऐसे लोग जो कोई डायबिटीज़ या बीपी या हार्ट के पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों तक मेडिकल सर्विस पहुंचाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ओके, तो अहमदाबाद है गुजरात में, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर यहाँ के विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ई कचरे का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया है। तो अभी हाल ही में चाइना बन गया है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ई वेस्ट का। ओके, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। बात करें चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। ओके, ध्यान दीजिएगा करेंसी का नाम है रेनमिनबी और जो यूनिट है यूनिट का नाम है युआन। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत से लोग रेनमिनबी और युआन में कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट पोडियम प्लेस इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020। रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 आभासी दौड़ के पहले संस्करण में पोडियम स्थान पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट कॉलोनल भारत पन्नू, ओके, इन्हें मिला है पोडियम प्लेस जो हाल ही में अभी वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 हुई थी। ओके, क्या है ये रेस अक्रॉस अमेरिका 2020? तो ये लगभग 5000 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस है। ओके, जो कि यूएसए के वेस्ट कोस्ट से लेके ईस्ट कोस्ट तक जाती है। ओके, और इसे क्लियर करने का कट ऑफ टाइम होता है 12 दिन का। ओके, ये हैं लेफ्टिनेंट कॉलोनल भारत पन्नू। ओके, और इनका प्लेस था 3rd रैंकिंग थी इनकी इस रेस में और इस साल कोविड-19 के चलते इस रेस को वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ स्टॉप्ड द सी फिश प्रोडक्शन इन 2019 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ CMFRI। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तभी हाल ही में केरला ने टॉप किया है फिश प्रोडक्शन इन 2019 लिस्ट में। और CMFRI का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मैरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल मैरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट। और केरला की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अभी हाल ही में रमेश कुमार को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, इसके अलावा एक और नाम है रिपाला श्रीनिवासा। ओके, रिपाला श्रीनिवासा, इनको अपॉइंट किया गया है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की कैपिटल है अमरावती, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर हैं जगमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग अकाउंट थ्रू वीडियो केवाईसी। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तभी हाल ही में इक्विटॉस ए स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है जो भी ओपनिंग अकाउंट की जो भी प्रोसेस थी उसको वीडियो केवाईसी के थ्रू कर दिया है। ओके, अब अकाउंट खुलवाने के लिए फ़िज़िकली ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फिज़िकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे वहाँ। आप वीडियो केवाईसी के थ्रू ही अकाउंट खुलवा सकते हैं इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक में। बात करें इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2007 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई में और एमडी एंड सीईओ हैं वासुदेवन पीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिगन द ब्रॉडकास्ट ऑफ फर्स्ट एवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम इन संस्कृत। हाल ही में संस्कृत में पहली बार समाचार पत्रिका कार्यक्रम के प्रसारण की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने शुरू किया है ब्रॉडकास्ट ऑफ फर्स्ट एवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम इन संस्कृत। ठीक है, और इस प्रोग्राम का नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। क्या नाम है? संस्कृत साप्ताहिकी। बात करें ऑल इंडिया रेडियो की यानी AIR की, तो इसके ऑनर हैं प्रसार भारती। इसका ऑनर है प्रसार भारती। प्रसार भारती के अंडर में आता है ऑल इंडिया रेडियो और ये लॉन्च हुआ था 1927 में। तो चलिए अब आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स RFYC हैज़ बीन कन्फर्ड 2-स्टार अकेडमी स्टेटस बाय एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ओके, तो जो AFC है यानी कि एशियन फुटबॉल फेडरेशन, उन्होंने RFYC को 2-स्टार अकेडमी का स्टेटस दे दिया है। उसके बाद है व्हाट्सएप लॉन्चेस इट्स बिटवीन यू कैंपेन इन इंडिया टू हाईलाइट सिक्योर कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप ने सुरक्षित संचार को उजागर करने के लिए भारत में इट्स बिटवीन यू अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज ब्रेक्स इट्स ऑन रिकॉर्ड एनाकोंडा बाय सक्सेसफुली रनिंग 2.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन शेषनाग। भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन शेषनाग को सफलतापूर्वक चलाकर अपना खुद का रिकॉर्ड एनाकोंडा तोड़ दिया है। ओके, तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज़ ने चलाई है सबसे लंबी ट्रेन जिसकी लेंथ थी 2.8 किलोमीटर और उसका नाम था शेषनाग। ओके, और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। और इसके पहले जो सबसे लंबी ट्रेन चली थी उसका नाम था एनाकोंडा। नेक्स्ट है किरण रिजिजू हैज़ लॉन्च्ड टारगेट ओपीएम स्कीम फॉर जूनियर एथलीट्स। किरण रिजिजू ने जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओपीएम स्कीम शुरू की। ओके, तो फिट है तो हिट है इवेंट के दौरान किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है टारगेट ओपीएम स्कीम फॉर जूनियर एथलीट्स। ओके, और इस स्कीम के तहत जो भी यंग एथलीट हैं उनको ग्रूम किया जाएगा 2024 और 2028 के ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज इज लाइंग 125 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल लाइन फ्रॉम ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग। भारतीय रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर चौड़ी गेज लाइन बिछा रही है। ठीक है, और ये दोनों हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के कैपिटल हैं देहरादून और हाल ही में एक नई कैपिटल बनाई गई है जिसका नाम है गारसेन। अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैव बीन नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ साइंटिफिक ग्रुप फॉर 2021 फूड समिट बाय UN चीफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा 2021 खाद्य शिखर सम्मेलन के लिए वैज्ञानिक समूह के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एनवॉय टू UN बॉडीज़।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निकायों में भारत के अगले दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था इंद्रमणि पांडे। ओके, इंद्रमणि पांडे को अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज़ नेक्स्ट इन्वाय टू यूएन बॉडीज़। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही आप मेरे साथ फेसबुक में जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी एकेडमी 20 को फॉलो करके। और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। ओके, तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ ही होगा कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।